में भी देखने को मिला था और अब की बार भी प्रशांत जी लगातार लोगों ने ई रिक्शा, गाड़ियाँ तोड़, मोटरसाइकिल तोड़ना, कांवड़ियों के नाम पर बदमाशी चालू कर दी। इस पर क्या कहना चाहोगे? आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ही देख लीजिए, इनमें अगर देखा जाए तो जो बाबा साहब का नाम लेने वाले जय भीम वाले, हाल ही में सावन चल रहा है और कांवड़ वगैरह चल रही हैं, वो जय भीम वाले कांवड़ भी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने जो सभी समाज में जो कमियां हैं उन पर रखा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हो, ये क्या कारण है? उनके बारे में बात करता हूँ। इतनी बेबाकी से बात रखते हैं आप अपनी, तो कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है? नहीं, डर किस बात का? डर लगता नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जो लोग आपको दिखते हैं ना सोशल मीडिया पर, जो गालियाँ बकते हैं या धमकियाँ देते हैं ऐसा वैसा, वो लोग असल में थोड़ा सा गुस्सा होते हैं कि भाई उनकी इतनी पुरानी भावना के ऊपर में कोई सवाल कर रहा है, तो वो गुस्सा होते हैं, वो गाली बकते हैं और शायद उनको लगता है कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो लोग करते हैं। बाकी यदि वो मुझसे कभी मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से तो वो बहुत अच्छे इंसान रहेंगे। वो इतने ज़्यादा वो नहीं है कि भाई वो लड़ने लगे मुझसे, या ठीक है मिलेंगे, कोई बातचीत होगा, तो बस वो चीज़ है, बाकी कोई ऐसा डर वर वाली चीज़ नहीं है। नहीं प्रधान जी, जिस तरह से लगातार जो समाज के आए दिन जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने जो सभी समाज में जो कमियां हैं उन पर रखा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हो, ये क्या कारण है? नहीं, मैं धर्म को टारगेट कहाँ करता हूँ? धर्म को टारगेट करना, उनके जो बाबा हैं, उनके जो महाराज, धर्म को टारगेट करना तब होता जब मैं उनके ग्रंथों को लेकर के, उनकी बातों को छांट करके ज़बरदस्ती ला रहा होता कि भाई देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, फलाना ढिमकाना, तरह तरह की चीज़ें करता, तो होता कि मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। मैं तो वो करता ही नहीं। मैं तो जो बाबा लोग हैं या जो समाज के अंदर में बातें फैलाते हैं, जो रीति रिवाज फैलाते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ कि अपने समाज के लोगों को ये संदेश देता हूँ, ये बताता हूँ कि भैया इनको करके ना कभी तुम्हारा भला हुआ था, ना आज हो रहा है लोगों का, तो जब ना हुआ और ना हो रहा है तो भैया भविष्य में भी नहीं होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो और दूर रह करके दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाओ। ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उससे कितनी सफलता मिलती नज़र आ रही है आपको? हाँ, काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। अभी आपने देखा होगा यहीं पर कितने लोग मिले हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, जानते हैं, तो प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि जब कोई इंसान सुन लेता है ना चीज़ों को, बातों को, दूसरे तरफ के दूसरा पहलू भी सुन लेता है, तो दूसरे पहलू को सुनने के बाद में जब उस इंसान के जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई घटना घटित होती है, तब उसको ये मेरी बात समझ में आती है कि हाँ यार, बोल तो वो ठीक ही रहा था। तो उस टाइम पर वो व्यक्ति में बदलाव आता है और बहुत लोगों का जीवन में बदलाव आया है। बहुत लोगों ने चीज़ें छोड़ी हैं और चीज़ों को छोड़कर बहुत पैसा बचाया है, पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया है और तमाम तरीके की जो टेंशन दिमाग में लोगों के रहती थी वो उस चीज़ों से मुक्त हुए हैं। और इवन बहुजन समाज ही नहीं, मेरे पास में तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ढोंग पाखंडों में फंसे हुए थे। उन्होंने जब उसको छोड़ा तो छोड़ने के बाद जो उनको शांति मिली, राहत मिली, तो वो उन्होंने भी मेरे सामने बयां किया है कि भाई सच में ये चीज़ें बेकार हैं। तो बदलाव आया है और प्रभाव जो है लगातार पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ही देख लीजिए, इनमें अगर देखा जाए तो जो बाबा साहब का नाम लेने वाले जय भीम वाले, हाल ही में सावन चल रहा है और कांवड़ वगैरह चल रही हैं, वो जय भीम वाले कांवड़ भी लेकर आ रहे हैं। अब देखो भाई, कांवड़ लेने वाले वही वाली बात है ना कि भाई हो सकता है, एक तो मैं सच्ची बात बताऊं, आज इस बार जो कांवड़ यात्रा गई है उसमें से मैं कह सकता हूं कि 80% लोग तो मज़े लेने गए थे। जो मतलब जो लोग आवारागर्दी करते हैं, नशे करते हैं, उनके पास भी बेहतर मौका था कि भाई धर्म अपना कपड़े पहन लेंगे, कुछ भी नशा करो, कोई जो है आप पे सवाल नहीं करेगा, कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। दूसरा, जो जिम्नास्ट हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, उनके लिए बेहतर मौका था कि अपनी बॉडी का जो उन्होंने सालों से बनाई है, साल भर मेहनत करके बनाई है, कहीं ना कहीं वो उसको जो है लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं। और दूसरा कि कुछ 10-20 दिन का और एक्स्ट्रा वर्कआउट और डेडिकेटेड वर्कआउट जो है वो उनका हो सकता है। तो जिम वाले जो लड़के लोग हैं वो इसलिए गए हैं। उसके बाद में मात्र 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो असल में किसी भक्ति भाव में या इस मनोकामना आशा में कि भाई हमको कुछ मिलेगा, वो 10 से 20% लोग गए होंगे। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ जो है मनोरंजन के लिए या फिर अपना जो है दिखावा करने के लिए गए थे, बस इतना मात्र है। और बाकी अब जब ये दिशा परिवर्तन हुई है, पहले जितने भी लोग जाते थे वो एक उम्मीद और आस में जाते थे, अब उनकी दिशा परिवर्तन होगी कि जा रहे हैं लेकिन एंजॉय करने के लिए। अब हो सकता है अगली कांवड़ यात्रा पे कुछ और नया निकल के दिखेगा। तो ये तो लगातार समय का वो है, उससे प्रभाव का पता चलेगा। पूर्व में भी देखने को मिला था और अब की बार भी प्रशांत जी लगातार लोगों ने ई रिक्शा, गाड़ियाँ तोड़, मोटरसाइकिल तोड़ना, कांवड़ियों के नाम पर बदमाशी चालू कर दी। इस पर क्या कहना चाहोगे?
अब देखिए इस पे क्या कहा जाए। अब जब लोगों की फितरत जो है इस तरीके से बना रखी है उन्होंने कि भाई जो इस तोड़ने की घटना के बाद में क्या बोलते हैं कि भैया इसने हमारी कांवड़ खंडित कर दी, किसी से टक्कर लग गई हो। अब कोई भी यात्री यदि सड़क पर चल रहा है तो वो जानबूझ के तो टक्कर मार नहीं रहा होगा, उसका उद्देश्य तो होगा नहीं, उसका भाव तो वो होगा नहीं कि मुझे इस भोले को जो है चोट पहुंचानी है। तो जो गलती से चोट लग जाती है, गलती से टक्कर लग जाती है, तो वो बोलते हैं कि जी कांवड़ खंडित हो गई। अब चलो ठीक है, कांवड़ खंडित हो गई, तो खंडित होने के बाद में वो पवित्र उसको पीट के मार के गाड़ी तोड़ के होगी, ये नियम किसने बताया है? क्या भोले जी इस चीज़ से खुश हो जाएंगे कि हाँ भैया तुमने इसने मेरी कांवड़ खंडित कर दी, तूने इसको मारा, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा? ऐसा तो है नहीं। तो फिर ये जो चीज़ें करते हैं ये जानबूझकर असामाजिक तत्व होते हैं जिनको ऐसा करने में मज़ा आता है और वो लोग इस काम को करते हैं। किसी ने उसको नियम नहीं बताया और ना ही वो कोई भगवान अगर होगा तो ना ही उस चीज़ को देख करके खुश होगा कि हाँ भाई मेरे नाम पे मेरे ही बनाए हुए इंसान को कोई पीट रहा है और इस तरीके से पीट रहा है। तो ये सब जो है फालतू की चीज़ है, इनका दोगलापन है बेसिकली। लास्ट सवाल है मेरा, समाज के लिए चैनल के माध्यम से क्या दिशा निर्देश दोगे? मैं न्यूज़ 24 के चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुनकर, सीखकर, समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कृपया उन चीज़ों में ध्यान लगाया जाए। जो आपके बहुजन समाज के जो असल महापुरुष हैं, जिन्होंने असल में काम करके समाज के लोगों में परिवर्तन लाया है, उनको पढ़ें, उन पर ध्यान दें, ना कि फालतू की हज़ारों लाखों साल पुरानी जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, चमत्कार हैं, जादू टोने हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से भला नहीं होगा। तो सही चीज़ों को समझें, सीखें, आगे बढ़ें और अपने परिवार का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ प्रशांत बौद्ध जी, जो कि अपनी बातों को लेकर बहुत बेबाकी से रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।